करोगे मैं आऊंगी, मुझे ध्यान से सुनना, चिड़ियों की बोली में, कतरों के मरमर में, नदियों की कलकल में, तो विशेष ध्यान से बादलों की शक्ल में मुझको देख भी सको शायद। मैंने शुरू में तुम्हें एक ही बात समझाई शुरू से कि दुनिया के सारे मनोभाव जुड़वा ही पैदा होते हैं, ठीक तुम्हारी तरह, और सत्य उन अतिरिक्त धर्मी ध्रुवांतों के बीच का रास्ता टटोलता हुआ किसी झुटपुटे में अचानक ही पहुंच जाता है। मेरे जीवन में भी यह अचानक कौन था? लंबी प्रतीक्षा के बाद कौन था? जब इसकी प्रतीक्षा ही मिट गई तब कौन था? यह कौन था जब तुम्हारे वाल्मीकि नाना मुझे अद्वैत समझा रहे थे? सिर्फ ब्रह्म और माया एक दूसरे में परावर्तित नहीं, रात और दिन, जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ भी उसी गहराई के साथ एक दूसरे में परावर्तित। अहिंसा हिंसा की संभावना है, प्रकृति संस्कृति की, सुख दुख की। एक स्थिति से दूसरे के बीच की आवाजाही कभी थमेगी नहीं, पर अगर कोई दोनों के परे चले जाने की कला साध गया तो उसको अद्वैत का वह झुटपुटा ही बीच में दृष्टिगोचर हो जाएगा, जहाँ से आत्मा का एक नया विहान खिलता है। स्त्री के भीतर का लक्ष्मी भाव, स्त्री के भीतर का लक्ष्मी भाव महालक्ष्मी भाव में परिणत हो जाता है, और पुरुष के भीतर जो निस्सीमता के अगाधता के, पुरुष के भीतर भी निस्सीमता के अगाधता के 10 द्वार खुल जाते हैं। तुम्हारे साथ यह बुरा हुआ कि तुमने अपने माता पिता को कभी साथ नहीं देखा। उनका आत्म संघर्ष या आपसी संघर्ष, आपसी राग विराग भी वैसे नहीं देखा जैसे सामान्यतः बच्चे देख लेते हैं। हर्ष बेहतर का एक प्रचंड शुभ पक्ष भी होता है। यहाँ भी दोनों में अद्वैत का नाता है, दोनों में कोई पराया नहीं, न आपस में न हमारे लिए। तुम स्वयं कभी आपस में बिछड़े नहीं, पर माता पिता के एकांत परीक्षण का समय तुम्हें भरपूर मिला, और दोनों की चारित्रिक विशेषताएं आत्मसात करने का भी। दोनों की एकांतिक साधना में के तुम साक्षी रहे। इस साक्षी ने तुम्हारे भीतर जो अंतर्दृष्टि विकसित की, उसी को अपनी अभिभावक शक्ति मानकर आगे का जीवन तुम्हें जीते चला जाना है। माता पिता किसी के भी हमेशा नहीं रहते, पर उनकी स्मृतियां रहती हैं, जो आसन्न संकट की घड़ी लालटेन उठाकर सामने खड़ी भी हो जाती हैं। तुम्हारा ब्याह नहीं देख पाई, प्रकृति की आद्या शक्ति से छंद कैसे बिछाना है यह समझाए बिना चली गई तो मातृधर्म पूरा करने से वंचित रह जाऊंगी। स्त्री कमला रूप में, लक्ष्मी रूप में, श्री विद्या कुल की देवियों के रूप में प्रकट होती है तो समर्पित सुपात्र के सामने ही। आरंभिक साधक के सामने तो काली कुल महाशक्ति के रूप में ही प्रकट होती है, ताकि विपरीतताओं से जूझने का यथेष्ट धैर्य और पराक्रम साधक में विकसित कर सके। हालांकि काली और श्री विद्या कुल मूलतः एक है, पर जीवन में परिष्कार का चरण शुरू होता है भयावहता और मृत्यु भय के एहसास से ही। आत्मा के परिष्कार की शुरुआत अंधियारे के सघन इस एहसास से होती है, तभी काली आद्या है। दुनिया का सबसे बड़ा मूल ग्रंथ स्त्री चेहरे में रूपायित प्रकृति का चेहरा है। जब तक उसका एक एक गूढ़ाक्षर पढ़ लेने की पात्रता अर्जित न करो, विद्यार्थी का विनय बनाए रखो, किसी के पीछे न पड़ो, योग्य बनकर प्रतीक्षा करो वर्ण का। कोई सूक्ष्म संकेत स्त्री की तरफ से ही आए। वर्ण न हुआ तो फिर क्षरण ही होगा, ध्रुवांत एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि सृष्टि की आदिम भूख विलय की ही है। रित के, शून्य के गर्भ में चले जाकर शांत और निवृत्त हो जाने की मुक्तिमुखी मृत्यु आदिम भूख है। कितना भी ऐश्वर्यशाली भवन हो या मन हो, घास उसे अपने आंचल में ढक लेती है। घास जो उसकी ही क्रमशः क्षरित होती मिट्टी की स्वामिनी है, और प्रकृति की सबसे छोटी पेट पोछुआ बेटी। उस आंचल के भीतर कोई कब पंचतंत्रों में विलीन हो रित की ओर प्रस्थान कर जाएगा, कोई नहीं जानता।
यह मेरे प्रस्थान की बेला है, पर जैसा पहले कहा, मैं फिर लौटूंगी तुम्हारी हर पुकार पर, स्वप्न में, जागरण में। माँ कहीं जाती नहीं, जाकर आती है। पिता स्वयं में स्थित होता है, वह कहीं नहीं जाता, इसलिए लौटता भी नहीं, उस तक ही जाना होता है। अक्सर माँ की उंगली पकड़कर, जो कभी स्मृति, कभी धृति, कभी निद्रा, कभी श्रद्धा, कभी प्रज्ञा है। इतने तो नाम है माँ के, सर्वरूपेण संस्थिता। सृष्टि के जितने आयाम उतने नाम। किसी भी नाम से बस एक बार प्राणपन से पुकार लो, वह दौड़ती चली आएगी। जहाँ कहीं किसी को उदास देखना, वहीं ठहर जाना, उसके दुख दूर करने में लग जाना, तुम्हारे सब दुख स्वयं दूर हो जाएंगे। दुनिया को माँ की ही आंख से देखना, धरती की माँ बनकर जीना, सब उसके संसाधनों के दोहन में लगे हैं। इस ओर सजग रहना कि कोई किसी पर हावी न हो, सबको अपनी संभावनाएं मुकुलित करने के अवसर मिले, संसाधनों का वितरण सम्यक हो और धरती के कोष से जितना लिया जाए उससे दूना लौटाया जाए। तुम्हारे हर प्रश्न, हर पुकार के उत्तर में तुम्हारा अंतरतम जो भावधारा विकिरित करेगा, वह भावधारा मैं ही होऊंगी। जीवन का मानसिक अक्ष बनकर हर बार मैं इस धरा पर उसके निविड़तम कोण से जन्म लूंगी और रास्ते में चाहे जितने संताप मिले, मैं तुमको पहुंचाने आऊंगी जरूर। तुम धरती के दौहित्र हो, पूरी धरती ननिहाल है तुम्हारी। इसी धरती के किसी कोने में बूढ़ी मूढ़ी होकर मैं सो रही हूँ, तो सोने देना। नैहर पहुंचकर ही माएं चैन की नींद सो पाती हैं। माँ की छाती से लगी नहीं कि बड़े पलंग पर औंध गई। सब अधूरी कहानियां मुंह में फंसी रह जाती हैं, जैसे अवाक हिरण के मुंह में तिनका। कभी कभी नींद के झोंके में और भी अधखाया ही रह जाता है। अच्छा, तो अभी विलग होती हूँ, आंसू की किसी बूंद की तरह, अहेतुक स्मृति की तरह। शीघ्र दोबारा लौटूंगी, तुम्हारी माँ।